तो ये वीडियो है ऐसे फ्रेजेस के बारे में जो हम यूज करते हैं जब हम किसी के साथ नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब कि मोल भाव की भी है यार, थोड़ा सा 10-50 रुपए कम कर दो, 300 रुपए का है तो हमको 200 में दे दो, सामने वाला तो इतने कम में दे रहा है तुम क्यों नहीं दे रहे, ऐसा वैसा। तो ऐसे फ्रेजेस के लिए हम मतलब हमें जब भी कभी किसी को ऐसा बोलना हो इंग्लिश में तो हम कैसे बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है जो हाउ मच की, भैया कैसे दिए यार, क्या इसका रेट है, कैसा है। कि हम पहले कहीं पे भी दुकान में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि हाउ मच की मतलब भैया कितने का दिए, क्या प्राइस है इसका, क्या रेट है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को। जो हमारा अगला फ्रेज है वो है XYZ आर डूइंग इट फॉर 50 रुपीज। मतलब कि भैया वो जो सामने वाली दुकान वाले भैया हैं वो तो इसको 50 रुपए में दे रहे हैं, तुम 70 रुपए में दे रहे हो यार, थोड़ा कम कर दो, ऐसा वैसा। तो फिर आप ऐसा यूज कर सकते हैं। वैसे वो सामने वाला कम नहीं करता और वो और बोल देता कि हाँ तो भैया जाओ उधर से खरीद लो ना, इधर क्यों आए हो। तो इस प्रकार से तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोले आपको यही बोलना है जब आपको ये फ्रेज यूज करना हो। उसके बाद जो हमारा अगला जो फ्रेज है वो आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू बेटर देन दैट। अब आप कहीं पे दुकान में गए, आपको कोई चीज पसंद आई, आपको वो प्रोडक्ट लेना है, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट की या तो क्वालिटी या तो प्राइस या आपको वो सब पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू बेटर देन दैट। आप डटे रहेंगे वहीं पे, आप दूसरी दुकान में नहीं जाएंगे। लेकिन वही है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू बेटर देन दैट। मतलब कि अगर कोई आपकी कोई चीज की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही, आपको रेट पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसा। उसके बाद जो हमारा अगला फ्रेज है वो है आई कैन नॉट टेक दैट टू माई बॉस। अब आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने कोई रिलेटिव के लिए, और आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आप सामने वाला दुकानदार कह रहे कि भैया ले जाओ ले जाओ, लेकिन आप कह रहे कि नहीं भैया हम ये ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऐसा इस लायक नहीं है कि हम इसको ले जा सकें, या तो ये बहुत महंगा है, अगर आप अपने घर में किसी के लिए ले जा रहे हैं कि इतना महंगा गिफ्ट है, घर में सब क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। या आप अपने बॉस के लिए ले जा रहे हैं तो आप महंगा गिफ्ट खरीदना नहीं चाहते, या आप अपने दोस्त के लिए ले जा रहे हैं तो आप उसको गिफ्ट देना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार से तो आप ये कह सकते हैं आई कैन नॉट टेक दैट टू माई बॉस, आई कैन नॉट टेक दैट टू माई वाइफ, आई कैन नॉट टेक दैट टू माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से। उसके बाद जो हमारा अगला फ्रेज है वो है इफ यू कैन गेट द प्राइस टू एक्स आई थिंक आई कैन सेल दैट टू माई बॉस वाइफ हस्बैंड। मतलब अब आप सामने वाले से, एक तो आप उसकी दुकान में गए कोई चीज खरीदने, लेकिन अब आपको मन कर गया कि अब हमको इसके साथ कुछ काम करना चाहिए, इसके साथ हमें कुछ एक कोलैबोरेशन टाइप्स का। तो अगर इधर पे इफ यू कैन गेट द प्राइस टू एक्स, तो अब एक्स का मतलब है कि वो रुपीज की बात कर रहा है, वो फिगर्स की बात कर रहा है, नंबर्स की, कि भैया 250 का है 200 में कर दो, तो मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ इस चीज को बिकवाने में, अपने बॉस वाइफ हस्बैंड दोस्त रिलेटिव ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे टाइम पे कि जब आपको लगता है कि आप किसी को, ये एक तो प्राइस इसकी ज्यादा है लेकिन आप वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है और आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दिस प्राइस। मतलब कि जैसे आप कभी कोई दुकान में जाते हैं तो मोल भाव के बिना तो कोई चीज लेते ही नहीं है। जैसे अगर 250 की आपको पता है वो कम नहीं कर सकता, लेकिन तो भी आप बोलो कि भैया 150 में दे दो, 100 रुपए में दे दो, तो उसका मतलब यही है कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी है क्या। जैसे कि कोई भी, सबसे पहले आप कोई प्राइस आपसे आप जाके पूछते, भले ही आपने चीज नहीं देके, आपका ये है कि आपको चीज लेना है, आपने जाके प्राइस पूछे, तो आप भले पहले प्रोडक्ट देके ही बिना आपने प्राइस सुन के भैया कम में कर दो ऐसा वैसा। तो इस कारण आजकल हर कोई फिक्स जो रेट है, फिक्स रेट शॉप है ऐसा वैसा, तो वो सब लगाने लगे हैं। लेकिन अगर आपको कभी किसी को पूछना है कि भैया ये इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, कि आपको मोल भाव करना है प्राइस में कि थोड़ा सा कम कर दो 10-50-100 रुपए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यू गॉट टू बी जोकिंग। मतलब अब आप कहीं पे गए, आपका बजट नहीं है और आपको कोई चीज पसंद आई, लेकिन वो चीज का रेट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहते हैं, भैया मजाक कर रहे हो क्या, इतने में इतना मतलब ऐसा, इसकी क्वालिटी देखो, इसका प्रिंट देखो, ऐसा वैसा। कोई भी कपड़ा प्रोडक्ट
या कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं कि अब आप जाते हो बाहर तो आप सिर्फ कपड़े तो खरीदने जाते नहीं, कपड़े कभी कभी खरीदने जाते हैं, जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, राशन किराना ये सब, तो आप उस समय ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद दैट्स अबव माई बजट। अब आप कोई चीज बड़ी चीज खरीदने गए, लेकिन अब आपको जो चीज पसंद आई तो आपने उससे पूछे कि भैया इसका रेट क्या है, या अदर सेल्समैन है, सेल्स वुमेन, आपने उससे पूछे भैया इसका रेट क्या है, तो उसने आपको आपके जो आपका जैसे 5,000 का बजट था उसने आपको 5,500 बता दिया, 6,000 बता दिया, 7,000 बता दिया। तो ऐसे टाइम में आप क्या कह सकते कि भैया दैट्स अबव माई बजट, इफ देयर इज समथिंग दैट कम्स विद इन माई बजट सो यू कैन शो मी। तो ऐसा इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो फ्रेजेस के ऊपर, नेगोशिएशन के फ्रेजेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हमें आपको और वीडियोस बना के देना चाहिए, या हमको कोई ऐसे चीज़ हैं, ऐसे कोई फ्रेजेस हैं, ऐसे कोई सब्जेक्ट है जिन पे हमको वीडियो बनाना चाहिए, जो आपको जानना है जिनके बारे में, इंग्लिश में या दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स में, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे जाके दूसरा कंटेंट देखें। अगर आपको वो भी पसंद आए तो आप उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।